आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। अली को लेकर गाना गा रही है रिश्ता के एक कार्यक्रम में, लेकिन फिर अली नगर में आके अली नगर का नाम बदलने की बात कर रही है। इतना अच्छा सिंगिंग करियर क्या हो गया जो पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है? मोदी जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे अपनी मिथिला की धरती की सेवा करने के लिए भेजा है। इससे बिहार की जनता के लिए यह संदेश है कि यहाँ सब एनडीए के भारी बहुमत से सरकार बने और हमरा खूब रास आशीर्वाद दिया, क्योंकि अब बिहार में जे एक 5 साल में जे आबो वाला जे रफ्तार है, जे क्रांति है, ओकर हिस्सा हमहू बनना चाहे छी, हमहू एमे योगदान देवा चाहे छी। और जे भारत के जे विकसित भारत के जे सपना प्रधानमंत्री जे देख रहल छथिन, ओहिमे अली नगर के की योगदान हेतै से सोचबाक अछि और ओकरा लेल काज करू। तो मैथिली ठाकुर एक अच्छी गायिका हैं, एक अच्छी आवाज लेकर आती हैं, पर मेन चीज ये है कि कुछ औरतें मैथिली ठाकुर का विरोध कर रही हैं। वो बोल रहे हैं कि ये टिकट नहीं देनी चाहिए और इस टिकट की मांग वापसी कर रही हैं कि इस टिकट की जो टिकट दिया गया है तो इसको वापस लो। ठीक है, क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको सही से बताऊं अंदर की बात क्या है। मैटर क्या हुआ था? मैटर ये हुआ था कि अभी छठ पूजा जब गई थी तो छठ पूजा से पहले मैथिली ठाकुर को बिहार की तरफ से एक नौता आया था कि आपको यहाँ पर गाने आना है। ठीक है, तो हमारी छठ में गाने के लिए बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम था, तो उसको गाने के लिए आपको आना है। तो आने के लिए मैथिली ठाकुर ने सीधा सीधा वर्ड्स बोले थे कि मैं 5 लाख रुपए लेती हूँ, मैं 5 लाख रुपए लेती हूँ और उससे 1 रुपया नीचे नहीं लूंगी। ठीक है, बट उन्होंने ये चीज जब नहीं सोची मैथिली ठाकुर ने कि आने वाले इलेक्शन में जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बीजेपी को सपोर्ट करना है, उसके चलते मुझे बिहार जाना पड़ेगा और बिहार से ही मुझे वोट मिलने हैं। और उसकी वजह से अगर मैं कुछ टिकट कम भी तो कर सकती हूँ, अपना प्राइस कम भी तो कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि राजनीति में सब चलता है, राजनीति में झुकना भी पड़ता है तो झुकाना भी पड़ता है। ठीक है, तो पर मेन चीज क्या थी? मेन चीज ये थी कि जब उन लोगों ने बोला कि हम आपको 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं से करके दे देंगे, आप आ जाओ प्रोग्राम करने के लिए, बट मैथिली ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, मैं नहीं आऊंगी। अब वहां के लोग मैथिली ठाकुर से इतने चिढ़े बैठे हैं कि आइए बस एक बार आ जाए बिहार में, फिर हम इसको दिखाते हैं। मोर्चा निकला कि मैथिली ठाकुर को वोट नहीं देना चाहिए और मैथिली ठाकुर के खिलाफ भी बहुत सारे मोर्चे निकले गए, रैलियां निकली गई। तो उसका कारण यही था सिर्फ, यार तुम कैसे जा सकते हो? तुम अगर बिहार जा रहे हो जहां से तुमने 1 रुपए की भी मांग कम नहीं करी, 1 रुपया भी कम नहीं करा, और उसी दरवाजे पे आप वापस जा रहे हो वोट मांगने के लिए, तो किस नजर से आपको वो देखेंगे और किस वजह से वह आपको वोट देंगे? आपका कोई भाषण सुनने भी क्यों आएगा? इसी विवाद में फंसे जा रही हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है, मैं आपको सही बताऊं ना, उम्र नहीं है, और ना ही वह राजनीति में उसका परिवार या राजनीति में पहले कभी आई है। तो इसकी जगह अगर हमारे खान सर खड़े होते, मैं फिर वही बोलूंगी कि हमारे खान सर खड़े होते तो ज्यादा बेटर था। बीजेपी की तरफ से लड़ने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, बट आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग भी साथ में खड़े हुए हैं बिहार की तरफ से। तो किसकी तरफ सपोर्ट ज्यादा जाता है, किसकी तरफ सपोर्ट कम जाता है? हम मैथिली ठाकुर को एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि मैथिली ठाकुर है कौन, उसको किस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैथिली ठाकुर को समझते हैं ओशो की नज़र से। जिन्हें नहीं पता, मैथिली ठाकुर कमाल के सिंगर रही हैं। अब वे बीजेपी की टिकट पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही हैं। पहले उन्हें क्रिएटर अवार्ड मिला था, वहां पे उनकी पीएम मोदी से बातचीत हुई। बीजेपी को लगा होगा कि हाँ, इसकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, हमारी एक सीट निकल सकती है। उन्होंने टिकट दिया तो मैथिली ने टिकट ले लिया। पहले वो गाना गाती थी, अली दम दम दे अंदर, यानी अली मेरी एक। ये तो मुझे अब पता चला, सीरियसली ये बात मुझे अब पता चली है। अली का गाना, भाई मेरे को नहीं लगता कोई वोट देगा, और मुझे नहीं लगता कि इसको वोट लेना चाहिए था। बट
क्या कर सकते हैं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, आप और मैं एक कुछ नहीं कर पास में है और अब वो कह रही हैं अली नगर का नाम बदलकर सीतानगर कर दूंगी। बीजेपी की एक नेता उनकी कैंपेन में आती हैं और कहती है कि मिथिला की शान ये पाग नहीं, पाग एक जो वहां का ट्रेडिशनल कैप है जिसको बहुत इज्जत। हाँ, वो पता है क्या, पाग जो सर में पहनते हैं ना, हम उसको वह बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और वो पाग ना पहनाई भी गई थी मैथिली के साथ देखा जाता है। वे कहती हैं मिथिला की शान ये पाग नहीं, मिथिला की शान तो मैथिली ठाकुर है और मैथिली खुद उस पाग में मखाने खाती हुई दिखती हैं। तो आप कहोगे कि ये देखो पॉलिटिक्स में आते ही ये तो करप्ट हो गई, लेकिन ओशो क्या। हाँ यार, सच में, मतलब ये एक बात बताओ कि आपको कोई जने आपको सर पर चढ़ा रहे हैं, आपको पलकों पर बिठा रहे हैं, तो आप उनके करीब जो चीजें हैं आप उनको इस तरीके से बर्बाद करोगे, इस तरीके से बर्बाद। कहते हैं कि पावर करप्ट नहीं करती। इनफैक्ट मैथिली को तो अभी पावर मिली भी नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि पावर करप्ट नहीं करती, बल्कि पावर इनवाइट करती है करप्ट लोगों को, जिन्हें लगता है कि वे अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उन्हें दूसरों से ऊपर होना है। पावर की एक लालसा है उनके अंदर, वरना पावर तो अपने आप में एक न्यूट्रल चीज है। अच्छे इंसान को पावर मिले वो अच्छे काम करेगा, बुरे इंसान को पावर मिले तो वो खराब करेगा। जो उसके अंदर की रिप्रेस डिजायर्स हैं वो तो उनको निकालेगा, दूसरों पर धौंस जमाएगा। ऐसा ही कुछ प्लेटो ने कहा है कि वे लोग जो पावर में आना चाहते हैं वे पावर डिजर्व ही नहीं करते। अब ये बड़ा एक पैराडॉक्स है कि जो पावर में आना चाहते हैं वे पावर डिजर्व नहीं करते और जो पावर डिजर्व करते हैं वे पावर में आना नहीं चाहते। ये बात तो बहुत अच्छी कही है, बात बहुत अच्छी है। जो जने राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति उनके लिए नहीं है। जो बंदे राजनीति में नहीं आना चाहते ना, वो राजनीति उन्हीं के लिए है, पर वो आना नहीं चाहते। उनको पता है कि ये एक दलदल है, इसमें हम फंसना नहीं चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दरअसल ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं समाज के लोग उनके पास जाएं कि प्रोफेसर साहब आप रिटायर हो गए, आपने 30 साल बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया, आपकी ईमानदारी पर हमें पूरा विश्वास है, आप प्लीज पॉलिटिक्स में आए। लेकिन जनता ऐसा कहां करती। तो इसीलिए हम जो अच्छे लोगों को वैल्यू नहीं करते हम उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। खैर, तो मैथिली अगर चुनाव जीत जाएंगी तो क्या ही होगा। और भी नेता करप्ट हैं, अभी भी इलेक्शन स्पीचेस में कोई बेरोजगारी या किसी भी मुद्दे को तो हम देख नहीं रहे, जबकि मैथिली के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि वो एक महान सिंगर बनने की सड़क पर चल रही थी, बीच में आया पॉलिटिक्स का गड्ढा और वे उसमें गिर गई। तो मैं तो चाहता हूं कि वे इलेक्शन हार जाएं ताकि इस गड्ढे से निकले और वापस उस ग्रेट सिंगर बनने की राह पर चलें। और मे बी फिर कभी वाकई वो इतना सोशली अवेकेंड फील करती हैं सोशल इश्यूज पर, तो मे बी बाद में फिर कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। बात वही थी कि अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे पॉपुलर हो, इतना अच्छा नेम है आपका, इतना अच्छा फेम है, सब कुछ आपका उससे चल रहा है, तो राजनीति के दलदल में आपको नहीं घुसना चाहिए। अगर सपोज करो आपको घुसना है राजनीति के दलदल में, तो आपको कुछ टाइम रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्यों? कुछ टाइम देखो, समझो कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। क्या मैं आने वाले सिचुएशन में मीडिया को फेस कर सकती हूँ, पब्लिक को फेस कर सकती हूँ, उनके सवालों के जवाब दे सकती हूँ? तो आप मीडिया में आना, तो आप राजनीति में आना, तो आप लोगों के सामने आना कि हाँ मुझे टिकट मिलना चाहिए, हाँ मैं खड़ी होंगी। आप अगर ऐसे लेके आ रहे हो किसी को कि उसकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी है, थोड़ा सा नाम है, उसकी वजह से हम बिहार जीत जाएंगे, तो बिहार जीत के भी आप क्या करोगे? बिहार का ही नुकसान करोगे, बिहार के लोगों का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए ही मैं आपको अभी से बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि जो जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, कि बिहार में आप जब भी वोट करें, या आपके फैमिली वाले वोट करें, या आपके संपर्क में जो लोग हैं वो वोट करें, आप सोच समझ के वोट करना। क्यों? क्योंकि एक वोट आपकी जीत और हार में बदल देता है। एक वोट आपके बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोट डालने सभी जाना। ठीक है, जो नहीं जाता है आपका फर्ज बनता है आप उसको लेके जाएं वोट डालने। ठीक है, और एक नई राह, एक नई दिशा दिखाएं कि हाँ हम इस तरीके से बिहार को लेके चल सकते हैं। बिहारियां बहुत आगे जा रही है,
बिहार बहुत आगे जा रहा है, पढ़ाई में भी आगे जा रहा है, सब चीज में आगे जा रहा है, पर एक नेता और अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा सुधार हो सकता है बिहार में। तो आपकी क्या राय है, आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, तो नीचे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्यों? क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव।